ये है ज्ञान गेमिंग और तुम सभी लोग इन्हें हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का फर्स्ट स्ट्रीमर कह सकते हो। और एक टाइम पे ज्ञान गेमिंग की हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर ज्ञान गेमिंग ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से हमारी फ्री फायर कम्युनिटी के बाहर के लोग भी ज्ञान गेमिंग को बस एक क्लाउन समझते हैं। अब देखो, ज्ञान गेमिंग आज से 8 साल पहले यानी 2018 से ही अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में ज्ञान भाई फ्री फायर को नहीं खेलते थे, वो क्लाश ऑफ क्लैन एंड और भी बहुत सारे गेम्स को खेल के अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया करते थे। और ज्ञान भाई ऐसे ही 3-4 महीनों से अपने चैनल पे अलग अलग गेम्स को खेल के लाइव स्ट्रीम किया करते थे, लेकिन इन गेम्स पे ज्यादा वॉचिंग नहीं आती थी। लेकिन फिर ज्ञान भाई 30 जनवरी 2018 को फ्री फायर की पहली लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पे। और ज्ञान भाई की इस फ्री फायर वाली लाइव स्ट्रीम पे काफी अच्छी वॉचिंग आती है, इनके काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं और इनके चैनल पे अच्छे व्यूज आने लगते हैं। लेकिन अभी भी ज्ञान भाई अपने चैनल पे अलग अलग गेम्स की लाइव स्ट्रीम किया करते थे और कभी कभी वो फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम भी किया करते थे 3-4 दिनों में एक बार। लेकिन ज्ञान भाई की फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम के अलावा किसी और गेम पे उतनी ज्यादा वॉचिंग नहीं आती थी, इसीलिए ज्ञान भाई ने कुछ टाइम बाद बस फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम करना ही चालू कर दिया था अपने चैनल पे। और फिर ज्ञान भाई ने कुछ महीनों बाद ही यानी मई 2018 में अपने चैनल पे फ्री फायर की वीडियोस भी अपलोड करना चालू कर दिए। और यहाँ से ज्ञान भाई रेगुलर फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम किया करते थे, अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किया करते थे, जिसकी वजह से इनका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगा था। और फिर यहाँ से ज्ञान भाई ने अपनी मेहनत की वजह से बस कुछ सालों के अंदर ही अपने चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर कर लिए। और देखो, यहाँ तक आते आते ज्ञान भाई हमारी फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर बन चुके थे, क्योंकि उस टाइम पे बस कुछ ही यूट्यूबर्स के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे। और यहीं से ज्ञान भाई की कुछ छोटी छोटी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना चालू हो गई थी, जो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। लेकिन आज से 6 साल पहले ज्ञान गेमिंग की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होती है बिलास गेमिंग और बिंदास लैला के साथ। अब देखो, तुम सभी लोग अगर ज्ञान भाई की लाइव स्ट्रीम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि परगेटरी मैप में एक प्लेस है स्की लॉज, और उस प्लेस पे ज्ञान भाई की पूरी स्क्वाड हमेशा कैंपिंग किया करती थी और जो भी स्क्वाड सामने से आती थी ये लोग उन्हें मार देते थे। और देखो, ऐसे ही एक दिन ज्ञान भाई अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और मैच खेल रहे होते हैं, और उसी गेम में बिलास गेमिंग भी आ जाता है और बिलास गेमिंग भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। और इस गेम में भी ज्ञान भाई पहले के जैसे अपने फेवरेट प्लेस स्की लॉज पे कैंपिंग कर रहे होते हैं अपनी पूरी स्क्वाड के साथ। और तभी सामने से एक स्क्वाड आती है जो बिलास गेमिंग की होती है। अब देखो, ज्ञान भाई को पता था कि बिलास गेमिंग गेम में आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सामने वाली स्क्वाड बिलास गेमिंग की ही है। और फिर यहाँ पे ज्ञान भाई की पूरी स्क्वाड मिल के बिलास गेमिंग की स्क्वाड को खत्म कर देते हैं। अरे भाई साहब, कोई सीन ही नहीं है। और देखो, बिलास गेमिंग भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, और जब ये मरते हैं ऐसे, उसके बाद बिलास गेमिंग ज्ञान गेमिंग और उनकी पूरी स्क्वाड को गाली देने लगते हैं। बंदा है। नहीं, खुले मत यार 2 डाउन है, 2 डाउन है। क्या खुले में गुलाल है नहीं वो भाई है, पता है। और बिंदास लैला भी ज्ञान भाई को नूब बोल देती है। अब देखो, यहाँ पे बिलास गेमिंग की पूरी स्क्वाड को ये लग रहा था कि ज्ञान भाई की स्क्वाड ने उन्हें स्ट्रीम स्नाइप किया, एंड इसी वजह से उन लोगों ने गाली दे दिया था इनकी पूरी स्क्वाड को। और इसके बाद बिलास गेमिंग की लाइव स्ट्रीम जितने भी लोग देख रहे थे, उनमें से कुछ लोग आके ज्ञान भाई को ये बोलने लगते हैं कि बिलास गेमिंग आपको गाली दे रहा है। और फिर ज्ञान भाई सीधे ही बिलास गेमिंग को कॉल करते हैं और फिर इनकी कॉल पे बात होती है, और बिलास गेमिंग ये बोलते हैं कि गलती से मैंने गाली दे दिया, और बिलास गेमिंग सॉरी भी बोल देते हैं। और फिर ज्ञान गेमिंग बिलास गेमिंग को इन्वाइट भी करते हैं अपने स्ट्रीम पे खेलने के लिए। फिर बिंदास लैला, बिलास गेमिंग और ज्ञान गेमिंग ये लोग साथ में खेलते हैं और मजे करते हैं। और देखो, यहाँ तक मैटर पूरा सॉर्ट आउट हो चुका था, लेकिन इसके अगले ही दिन बिंदास लैला अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर देती है ज्ञान भाई को एक्सपोज करते हुए कि उन लोगों ने स्ट्रीम स्नाइप किया था। और फिर यहाँ से ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, और ज्ञान भाई भी इसका रिप्लाई करते हैं और एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसका मीम आज भी लोग यूज करते हैं अपनी वीडियोस में। उसमें भी बंदा गाली दे रहा है उसका लाइव स्ट्रीम में। उसके साथ क्या था वो, भाई क्या बोलता है लैला लूला। और देखो, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही होती है उस टाइम पे बिंदास लैला के चैनल पे बस कुछ ही हजार सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसके चैनल पे ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। और देखो, ये कंट्रोवर्सी ना बस कुछ ही टाइम चलती है, क्योंकि बिलास गेमिंग अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें वो ज्ञान भाई से सॉरी बोलते हैं और ये बोलते हैं कि अब इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और जब ज्ञान भाई इस वीडियो को देखते हैं तो ज्ञान भाई भी शांत हो जाते हैं और सारी चीजों को यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इस कंट्रोवर्सी के ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही ज्ञान गेमिंग की एक और कंट्रोवर्सी होती है टोटल गेमिंग के साथ। अब देखो, आज से 5 साल पहले जब ज्ञान भाई अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया करते थे, तो उस टाइम पे ज्ञान भाई के नेचर की वजह से और उनके गेम प्ले की वजह से उन्हें काफी ज्यादा हिट मिला करता था। और तुम लोगों को शायद पता ही होगा कि उस टाइम पे टोटल गेमिंग की ऑडियंस काफी ज्यादा टॉक्सिक हुआ करती थी, और अज्जू भाई की ये ऑडियंस ज्ञान भाई के लाइव स्ट्रीम पे जाके उनको नूब बोलने लगते हैं और अज्जू भाई का नाम स्पैम करने लगते हैं। और इस वजह से ज्ञान भाई को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है और उनको गुस्सा भी आता है। और फिर ज्ञान भाई अज्जू भाई के अगेंस्ट काफी सारी चीजें बोल देते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। अज्जू भाई तेरे बाप,
भाई बहुत अच्छी बात है, मेरा बाप है तो बहुत अच्छी बात है ना। और जब अज्जू भाई को पता चलता है कि ज्ञान भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम में अज्जू भाई के बारे में काफी सारी चीजें बोली है, तो अज्जू भाई भी इस बात पे रिप्लाई करते हैं। भाई ज्ञान के बारे में कुछ बोलो। अरे अमित भाई चढ़े घोड़े पे, ज्ञान समझ जाओ। अब क्या बोलूं मैं यार। अरे फालतू बंदा है गाइस, उसको बस अटेंशन चाहिए इसलिए नाम यूज कर रहा है। और मेनली यहीं से अज्जू भाई और ज्ञान भाई की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। और फिर इन सभी चीजों के कुछ दिन बाद ही अज्जू भाई की ऑडियंस फिर से जाके ज्ञान गेमिंग के स्ट्रीम पे स्पैम करने लगती है अज्जू भाई का नाम। और फिर इस बार ज्ञान भाई गुस्से में आके अज्जू भाई की ऑडियंस और अज्जू भाई को गाली देने लगते हैं। कमेंट करना राइट स्टार अज्जू भाई हो, उसको बोलना, कभी उन लोगों को बोलना भाई कभी गुलवा लगा खिलाए गेम में, ऐसे गुलवा लगा पाए कभी देखो उन लोग। और देखो यहाँ से अज्जू भाई कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे शांत होने लगती है। तभी इन लोगों के बीच एक और नया मैटर हो जाता है। अब देखो आज से 5 साल पहले अज्जू भाई एक टूर्नामेंट करवा रहे होते हैं, क्रिएटर्स क्लास, और इस टूर्नामेंट को लोको एप स्पॉन्सर कर रहा था। अब देखो इस टूर्नामेंट में ज्ञान भाई की टीम भी खेल रही होती है, लेकिन जब इस टूर्नामेंट के 3 मैच खत्म हो जाते हैं तो 3 मैच बाद ही ज्ञान भाई की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब देखो ज्ञान भाई की टीम को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि अज्जू भाई ने सभी टीम्स को पहले ही बोल दिया था कि किसी भी टीम का कोई भी यूट्यूबर इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट एक ऐप लोको का स्पॉन्सर था एंड जो भी इसकी स्ट्रीम करेगा उसे लोको को प्रमोट करना पड़ेगा। और ज्ञान भाई के टीम के मेंबर्स ने ज्ञान भाई को बता दिया था कि इस टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम नहीं करना है, और ज्ञान भाई इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम कर भी नहीं रहे थे। लेकिन जब ज्ञान भाई ये देखते हैं कि अज्जू भाई और अमित भाई तो इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ज्ञान भाई भी इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं। लेकिन ज्ञान भाई स्ट्रीम करते टाइम लोको को प्रमोट नहीं कर रहे थे एंड इसी की वजह से अज्जू भाई की मैनेजमेंट ने ज्ञान भाई की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये लोग बोले थे अगर लाइव करोगे तो हमारा लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, ये सीन था। लेकिन ज्ञान भाई की टीम को डिस्क्वालीफाई करने की वजह से ज्ञान भाई अज्जू भाई की मैनेजमेंट और उनको काफी ज्यादा अब्यूज करते हैं। लेकिन जब ज्ञान भाई को सभी चीजें समझ में आती है तो ज्ञान भाई भी शांत हो जाते हैं और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इन सभी कंट्रोवर्सी के बाद भी ज्ञान भाई की लाइफ में आगे काफी सारी छोटी छोटी कंट्रोवर्सी होती रहती है, जिनमें से एक अमित भाई के साथ भी हुई थी। और तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो कि उस टाइम पे ज्ञान भाई हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन थे। और ऐसे ही ज्ञान भाई आगे बढ़ते रहते हैं और ज्ञान भाई के चैनल पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ज्ञान भाई की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ज्ञान भाई की लाइफ पूरी बदल जाती है। आज से लगभग 2 साल पहले यानी 22 अप्रैल 2024 को लखनऊ में ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और ज्ञान भाई इस वजह से अपने राइट लेग को खो देते हैं। और इस वजह से ज्ञान भाई काफी महीनों तक बेड रेस्ट पे रहते हैं और उनसे काफी सारे लोग मिलने भी आते हैं, जिनमें से अज्जू भाई और अमित भाई भी होते हैं। और इस अचानक हुए इंसिडेंट से ज्ञान भाई को बाहर निकलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इस बीच जिस गेम को इतने सालों से खेल रहे हैं, जिस गेम को उन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट किया है, ना वो कंपनी और ना ही गेम कोई भी इनका साथ नहीं देता है। और इस इंसिडेंट की वजह से ज्ञान भाई की लाइफ में काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। और इसके बाद जब ज्ञान भाई पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो वो अपने चैनल पे फिर से लाइव स्ट्रीम करने के लिए आते हैं। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ज्ञान भाई को काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है। अब देखो ज्ञान भाई काफी टाइम बाद यूट्यूबर फ्री फायर में कमबैक कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये लाइव स्ट्रीम करते हैं तो इनके लाइव स्ट्रीम पे इनका गेम प्ले काफी ज्यादा अब नॉर्मल होता है। और जैसे ही ज्ञान भाई 2-3 गेम खेलते हैं, उसके बाद जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे होते हैं उन लोगों को पता चल चुका था कि ज्ञान भाई हैक यूज कर रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान भाई की लाइव स्ट्रीम खत्म होती है, उसके बाद ज्ञान भाई की मेन आईडी जिससे वो खेल रहे थे वो आईडी बैन हो जाती है। और इस वजह से ज्ञान भाई के ऊपर मल्टीपल एक्सपोज वीडियोस बनती है और ज्ञान भाई को काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद ज्ञान भाई अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं और रिवील करते हैं कि आखिर क्यों ज्ञान भाई ने हैक यूज किया था। अब देखो ज्ञान भाई अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि ज्ञान भाई की फ्रेंड की आईडी बैन हो गई थी और ज्ञान भाई ने गरीना की मैनेजमेंट को उसकी आईडी चेक करने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग ज्ञान भाई की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान भाई अपनी ही आईडी में हैक यूज कर लेते हैं। अब देखो रीजन यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान भाई ने यहाँ से काफी सारे अपने फैंस को खो दिया था और काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था उन्हें। और इसके कुछ टाइम बाद ही ज्ञान भाई की एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है पीएन रोज और पीएन हर्ष के साथ। देखो ये कंट्रोवर्सी भूया अवार्ड की वजह से स्टार्ट हुई थी और तुम सभी लोगों को पता है कि इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था। ज्ञान भाई काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट चले गए थे। और देखो इस कंट्रोवर्सी में पीएन रोज की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पीएन रोज को बीच में घसीट के उस बंदे को काफी ज्यादा हैरेस किया गया था। और इस वजह से फ्री फायर कम्युनिटी की जितनी भी मेच्योर ऑडियंस थी वो लोग ज्ञान भाई को हेट करने लगे। और ये सभी चीजें जैसे ही खत्म होती है और जब ज्ञान भाई के चैनल पे 18 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो वो अपने लाइव स्ट्रीम पे रशियंस को बुला लेते हैं, जबकि ज्ञान भाई को ये पता था कि ज्ञान भाई को काफी सारे छोटे बच्चे भी देखते हैं, फिर भी ज्ञान भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम पे रशियंस को बुलाया। और इन सभी चीजों की वजह से ज्ञान गेमिंग के ऊपर काफी सारी एक्सपोज वीडियोस बनने लगी और उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा। और जैसे ही ये सारी चीजें खत्म होती है, ज्ञान भाई कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलता है और उन्हें सभी लोग क्लाउन समझने लगते हैं। इन सभी कंट्रोवर्सी के खत्म होने के बाद ज्ञान भाई फ्री फायर को छोड़ के मोबाइल लेजेंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ज्ञान भाई फ्री फायर को छोड़ने का रीजन ये बताते हैं कि फ्री फायर में काफी ज्यादा हैकर्स आ रहे हैं, इसी वजह से वो फ्री फायर को छोड़ रहे हैं। लेकिन जब
गेम फिर से सही हो जाएगा तो ज्ञान भाई फिर से फ्री फायर में वापस आ जाएंगे। लेकिन ज्ञान भाई का फ्री फायर छोड़ने का रियल रीजन ये था कि ज्ञान भाई को मोबाइल लेजेंड से काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उन्हें बस एक रीजन चाहिए था फ्री फायर छोड़ने का। और जब इसी सेम चीज को बिनजैद ने कॉल आउट किया उसके बाद से बिनजैद, ज्ञान गेमिंग और राइस्टार की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और इस कंट्रोवर्सी में ये तीनों एक दूसरे को रिप्लाई करने लगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और ज्ञान भाई ने रिसेंट में जितनी भी चीजें की है उन्हीं सभी चीजों की वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला है और लोग उन्हें क्लाउन भी कहने लगे हैं।